हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चल करते वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, 1616 में जहांगीर ने अपने किस बेटे को दक्षिण भारत में अहमदनगर पर विजय करने के लिए भेजा? ऑप्शन नंबर ए है खुसरो को, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहाँ को, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहाँ को। अगला है, मलिक अंबर कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है बीजापुर, ऑप्शन नंबर बी है गोलकुंडा, ऑप्शन नंबर सी है अहमदनगर, ऑप्शन नंबर डी है बराड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर। अगला है, जहांगीर ने अहमदनगर विजय के बाद अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि दिया? ऑप्शन नंबर ए हजरत आला, ऑप्शन नंबर बी है खुर्रम, ऑप्शन नंबर सी है सलीम, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जहांगीर ने अहमदनगर विजय के बाद अपने पुत्र खुर्रम को शाहजहां 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 की उपाधि दिया था। अगला है, किस शासक के शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी है अकबर, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। अगला है, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में थी? ऑप्शन नंबर ए है अरबी, ऑप्शन नंबर बी है तुर्की, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी, ऑप्शन नंबर डी है फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी। अगला है, जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया? ऑप्शन नंबर ए है मोहिनी खान, ऑप्शन नंबर बी है मोहुल खान, ऑप्शन नंबर सी है मोतविंद खान, ऑप्शन नंबर डी है मोती खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतविंद खान। अगला है, जहांगीर ने 1615 में लाहौर में अपनी किस प्रेयसी की याद में कब्र बनवाया और प्रेम पूर्वक अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो क़यामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद करता? ऑप्शन नंबर ए है अनारकली, ऑप्शन नंबर बी है फुलमती, ऑप्शन नंबर सी है जगत गोसाई, ऑप्शन नंबर डी है मान भाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनारकली। अगला है, किस मुगल शासक ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई और दिवाली के दिन जुआ खेलने का इजाज़त दिया? ऑप्शन नंबर ए है बाबर, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। अगला है, जहांगीर ने किस कवि को आश्रय दिया और उसी के संदर्भ में उसने सूरसागर की रचना की? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी है रामानंद, ऑप्शन नंबर सी है सूरदास, ऑप्शन नंबर डी है कालिदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। अगला है, किस शासक ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों को कान छिदवाकर मूल्यवान मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया? ऑप्शन नंबर ए है शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है अकबर और ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन नंबर बी है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन नंबर सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर डी है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ऑप्शन नंबर सी है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, ऑप्शन नंबर डी है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत के राष्ट्रपति है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है संसद को, ऑप्शन नंबर बी है महान न्यायवादी को,
ऑप्शन नंबर सी है उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय को। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुआं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के सभी न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी है संसद को, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति को, और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला है, मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर ए है कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रपति के इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला है, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। तो इस ऑप्शन नंबर ए है 35, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 21, ऑप्शन नंबर डी है 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मानव के दुर्व्यापार तथा बालात श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 सही है, ऑप्शन नंबर बी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संरक्षण अनुच्छेद 29 यह भी सही है, ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यह भी सही है, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा अनुच्छेद 31 प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति अधिकार है एक मौलिक अधिकार, एक वैधानिक अधिकार, एक नैतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है विधिक अधिकार। क्या है? विधिक अधिकार। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकारों को संरक्षण करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30 का फर्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30 का फर्स्ट। अगला है, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे सतह की छाया भेजी। तारे का नाम है, ऑप्शन नंबर ए है विर्गो, ऑप्शन नंबर बी है 70 वर्जिन्स, ऑप्शन नंबर डी है बिटलग्यूस, ऑप्शन नंबर सी है बिटलग्यूस, ऑप्शन नंबर डी है बिग डिपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिटलग्यूस। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 1996 में। अगला है, यहाँ पर निम्नांकित होगा, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पल्सर, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटल स्टार, ऑप्शन नंबर सी है ब्लैक होल, ऑप्शन नंबर डी है क्वेसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटल स्टार। और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस 1995 में। यहाँ पर निम्नांकित होगा, गलती प्रिंट हो गया, यहाँ पर निम्नांकित होगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है। ऑप्शन नंबर दूसरा है तारे टिमटिमाते नहीं। अगला, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 3 सही, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी केवल 1 और 2 सही है, यानी आकाश या काला है और तारे टिमटिमाते नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया था IAS 1996 में। अगला है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए स्टीलर मील, ऑप्शन नंबर बी है कॉस्मिक किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है गैलेक्टिक इकाई, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश वर्ष। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड PCS 2006 में। अगला, यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी है कर्क रेखा पर, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण ध्रुव पर, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी ध्रुव पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा पर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था IAS 2001 में। अगला है अधिकतम समानता की स्थिति में गिनी गुणांक का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। अगला, वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी है घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौसमी बेरोजगारी। अगला है जब किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी है घर्षणात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शिक्षित बेरोजगारी। अगला है राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कितनी विधि है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला है भारत में सर्वप्रथम नियोजन की संकल्पना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1934 में, ऑप्शन नंबर बी है 1935 में, ऑप्शन नंबर सी है 1936 में, ऑप्शन नंबर डी है 1937 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1934 में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।